बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, तारीख़ के औराक में कुछ किरदार ऐसे हैं जो अपनी सलाहियतों के बावजूद अपनी बदअमालियों की वजह से इबरत की मिसाल बन जाते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ एक ऐसा ही किरदार था जो अपनी शुजाअत, फसाहत और फतूहात के बावजूद जुल्म की तारीकी में डूब कर रह गया। इसकी कहानी जहाँ इस्लामी तारीख़ के अहम वाक़यात को बयान करती है, वहीं ज़ालिमों के अंजाम का आईना भी है। आइए इस शख्स की ज़िंदगी और इबरतनाक अंजाम पर एक नज़र डालें। आप हज्जाज बिन यूसुफ के नाम और शख्सियत से यकीनन नावाकिफ़ नहीं होंगे। इस शख्स को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, तवाइफ और यमन का नाइब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक़ भेज दिया, जहाँ से वो कुफा में दाखिल हुआ। इन मकामात में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल कायम रहा। इसने कुफा में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में इस्लामी फतूहात का दायरा सिंध और हिंद के दूसरे इलाकों तक फैल गया। हती के मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। यही वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने कुरान करीम पर एहराब लगवाए। अल्लाह ने इसे बड़ी फसाहत व बलागत और शुजाअत से नवाजा था। ये हाफ़िज़ कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी इन सारी खूबियों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया, और वो बुराई भी ऐसी कि तमाम खूबियों पर छा जाती है और तमाम अच्छे औसाफ को ढांप देती है। और वो बुराई क्या थी? वो बुराई थी जुल्म। हज्जाज इन तमाम खूबियों के बावजूद बहुत बड़ा जालिम था। इसने अपनी ज़िंदगी में खूनख्वार दरिंदे का रूप इख्तियार कर लिया था। एक तरफ इसके दौर के नामूर मुजाहिदीन कतीबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-बदाइया व नहाइया में हशाम बिन हसान से नकल किया है कि हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। इसकी जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी बैक वक्त रहे हैं, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया है वो अजीम ताबिया और ज़ाहिद पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कत्ल था। इन्हें कत्ल कराने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। जब वो सोता तो हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इसका दामन पकड़कर कहते थे कि ऐ दुश्मने खुदा, आखिर तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मेरा जुर्म क्या था? जवाब में हज्जाज कहता था, मुझे और सईद को क्या हो गया है? ये वो अंदर की आग थी जो जब भड़क उठती है तो अमन सुकून सब कुछ राख कर देती है। इसके साथ साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़महरी कहा जाता है। सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी और वो कांपता जाता था। आग से भरी हुई अंगीठियाँ इसके पास लाई जाती और इस कदर करीब रख दी जाती कि इसकी खाल जल जाती, मगर इसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को बुलाया तो इन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर के बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत सारे कीड़े लिपटे हुए थे। हज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो आए और हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे
میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا، وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ ایسی شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تمام مصلحہ اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرز طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے یعنی پاگل ہو جایا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کی کہانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ دنیا کی طاقت و عظمت بھی اس وقت خاک ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کے نیک بندوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حجاج نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں پر ظلم کیا، مگر آخر کار وہی ظلم اس کے انجام کا باعث بنا۔ کیا ہم بھی اس سے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ سوچئے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔